दे रंग। नमस्कार दोस्तों, कंग दे रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कंग। टोक्यो ओलंपिक खेलों का दूसरा राउंड अप लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं, जिसमें कल 26 जुलाई और आज 27 जुलाई को भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा रहा, भारतीय खिलाड़ी कैसा खेले, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। कल तक देखा जाए तो भारत को अभी तक एकमात्र पदक मिला है मीराबाई चानू के रूप में, जिन्होंने कि रजत पदक जीता था 49 किलोग्राम भार वर्ग में भारोत्तोलन में। वो भारत की पहली ऐसी महिला भारोत्तोलक बनी जिन्होंने कि भारोत्तोलन में रजत पदक जीता है। और एक थोड़ी सी आशा की खबर है कि शायद ये रजत पदक स्वर्ण में तब्दील हो जाए, क्योंकि जो खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीती थी चीन की जी हुई, वो डोप टेस्ट की वजह से रोकी गई है, और अगर वो डोप टेस्ट में फेल होती है तो स्वर्ण पदक मीराबाई चानू को मिल जाएगा। लेट्स होप, उम्मीद करो ऐसा हो। और दूसरी अगर बात करें, तीरंदाजी कल हुई थी, जिसमें भारत के जो 3 पुरुष खिलाड़ी थे, तरुणदीप राय, अतानु दास और प्रवीण जाधव, इन्होंने कजाकिस्तान को तो बहुत आसानी के साथ 4-2 से पराजित कर दिया था, लेकिन उसके बाद दक्षिणी कोरिया की टीम से वो 6-0 से हारे। दक्षिणी कोरिया की टीम इतनी मजबूत है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दक्षिण कोरिया ने बाद में इस प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीता है। अगर बात की जाए कल की टेनिस के मुकाबलों की, पुरुषों एकल में भारत के सुमित नागल रशियन ओलंपिक कमेटी के डैनियल मेदवेदेव से 6-2, 6-1 से हार गए। रैंक नंबर 2 है मेदवेदेव का। और जो मैंने बात कही रशियन ओलंपिक कमेटी, हमारे कई दर्शक ये जानना चाहते होंगे कि ये नाम क्यों लिया गया है, क्योंकि रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है कि रूसी झंडे तले आप भाग नहीं ले सकते। इस वजह से रशियन ओलंपिक कमेटी के झंडे तले या व्यक्तिगत तौर पर रूस के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं या ले रहे हैं, इसलिए ROC इन्हें नाम दिया गया है। तो मेदवेदेव स्वाभाविक है बहुत अच्छा खेले और वो जीते भी 6-2, 6-1 से, लेकिन सुमित नागल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और काफ़ी देर तक उनको छकाया। ये वही सुमित नागल हैं जिन्होंने 27 अगस्त 2019 को US ओपन के एक मुकाबले में रोजर फेडरर से एक गेम जीता था। तो तभी से इनकी धाक है। और उस वक्त फेडरर को पूछा गया था कि आज आप नागल के सामने खेल रहे थे या नडाल के सामने, तो बड़े भविष्य में उम्मीदें हैं सुमित नागल से। बात की जाए टेबल टेनिस की, टेबल टेनिस के एकल मुकाबलों में अपने तीसरे राउंड में जाकर भारत की जो पदक की उम्मीद थी मनिका बत्रा, वो सोफिया पोल्कानोवा से हार गई 11-8, 11-2, 11-5 और 11-7 से, यानी कि 4-0 से। और वो बाएं हाथ की 26 वर्षीय खिलाड़ी सोफिया बेहतरीन खेली, और हालांकि मनिका बत्रा ने भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। कल भारत के अचंत शरत कमल, उन्होंने पुर्तगाल के अपोलोनिया को पराजित किया था 4-2 से, लेकिन आज वो चीनी खिलाड़ी मालोंग से 4-1 से हार गए। तो टेबल टेनिस में भी भारत की जो उम्मीदें थी व्यक्तिगत पुरुष और महिला दोनों समाप्त हो चुकी हैं। तलवारबाजी की बात करना चाहूँगा। कल भारत की भवानी देवी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। पहला मुकाबला उन्होंने जीता ट्यूनीशिया की नाडिया बेन अजीजी के खिलाफ 15-3 से, और उसके बाद वो मेनन ब्रूनेट से हार गई 15-7 से। और ये मेनन ब्रूटन वही है जो 2016 के रियो ओलंपिक में चौथे स्थान पर रही थी। फिर भी तारीफ करनी पड़ेगी भवानी देवी की, क्योंकि तलवारबाजी में, फेंसिंग में भारत का कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है पहले से ही, और इतना बड़ा कोई नाम नहीं था, लेकिन भवानी देवी पहली ऐसी महिला फेंसर बनी है जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गई। चेन्नई की रहने वाली हैं भवानी देवी, और स्कूल में जब अनिवार्य था कि आपको एक खेल लेना है तो 6 खेलों में से एक को चुनना था, और खेलों का चुनाव करते करते ये काफ़ी पिछड़ गई, लेट हो गई, तो पता लगा कि बाकी के 5 खेल जा चुके हैं, केवल और केवल तलवारबाजी बची है। तो तलवारबाजी मजबूरीवश इन्होंने ली, और देखिए किस तरह से उन्होंने क्वालिफाई किया ओलंपिक के लिए और भारत की पहली महिला फेंसर बनी। हार गई, कोई बात नहीं, पेरिस ओलंपिक में उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं, ज़्यादा दूर नहीं है पेरिस ओलंपिक, केवल 3 साल बाद होगा। बॉक्सिंग में भारत के जो आशीष कुमार थे वो पहले ही राउंड में
चीन के तुहेटा से 5-0 से हार गए। उम्मीद कुछ ज़्यादा पहले से भी नहीं थी। बैडमिंटन में अगर डबल्स की बात की जाए, सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सीधे सेटों में इंडोनेशिया से जीती थी, लेकिन आज ये जोड़ी इंग्लैंड की बेन लेन और सीन वेंडी से 21-17, 21-19 से हार गई। तो यानी कि बैडमिंटन में भी भारत की जो उम्मीदें वो समाप्त हो गई है। महिला वर्ग में भारत की अभी भी उम्मीद पीवी सिंधु से है। अगर कल की बात की जाए शूटिंग में, भारत के मेंस स्कीट में अंगदवीर सिंह बाजवा 18वें स्थान पर रहे थे और मिराज अहमद खान 25वें स्थान पर रहे। कुल 30 खिलाड़ी थे। यानी कि शूटिंग में, मेंस स्कीट में भारत की उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका लगा। और अगर हम आज की बात करें तो आज जो मुकाबले हुए उन मुकाबलों की बात करें तो आज शूटिंग थी, मिक्स 10 मीटर एयर राइफल थी जिसमें अंजू मोदगिल और दीपक कुमार थे, वो 17वें स्थान पर रहे। दिव्यांश सिंह पंवार और इलावेनिल वालावरिन 12वें स्थान पर रहे। अगर बात की जाए मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल की तो उसमें मनु भाकर और सौरभ चौधरी अगले राउंड में पहुंचे जरूर, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाए। अभिषेक वर्मा और यशस्विनी देसवाल भी कुछ ज़्यादा नहीं कर सके। बैडमिंटन डबल्स की मैंने बात कर ही दी है। अचंता शरद कमल की बात हो चुकी है। बॉक्सिंग में भारत को आज थोड़ी उम्मीद थी और वो उम्मीद जगी है। बॉक्सिंग में महिलाओं के वेल्टरवेट में भारत की लोवलिना बोरगोहिन ने जर्मनी की नडाइन पेड्स को 3-2 से पराजित करके अगले राउंड में प्रवेश किया है। ये यहाँ थोड़ी सी उम्मीद जगी है। और अगर सेलिंग की बात की जाए और उसमें 49 ER और लेज़र सेलिंग में भारत कुछ ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका। भारत के जो खिलाड़ी थे विष्णु सर्वनन, वरुण ठक्कर, केसी गणपति और महिला खिलाड़ी सिनेत्रा कुमानन कुछ ज़्यादा नहीं कर सकी। आज सुबह हॉकी में भारत के लिए अच्छी खबर आई। भारत का मुकाबला पुरुष हॉकी में स्पेन के साथ था और भारत ने स्पेन को बहुत अच्छे तरीके से खेलते हुए 3-0 से पराजित किया है। अब भारत की क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बन चुकी हैं और भारत को जो अपने अगले मुकाबले खेलने हैं वो भारत को अगले मुकाबले में, उसके बाद पुरुष में भारत को खेलना है 29 तारीख को अर्जेंटीना से और जापान से 30 तारीख को। अगर इन दोनों मुकाबलों को भारत जीत लेता है तो भारत अपने पूल में दूसरे स्थान पर रहेगा और उसका भारत को फ़ायदा ये होगा कि उसको विपरीत पूल के नंबर 3 टीम के साथ खेलना होगा, जो भारत के लिए आसान रहेगा। कल महिला हॉकी में भारत का मुकाबला शाम को हुआ था जर्मनी के साथ। भारतीय टीम, महिला टीम अच्छा खेली लेकिन फिर भी 2-0 से हार गई। तो भारतीय महिला टीम के भी क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें काफ़ी कम हैं, लेकिन पुरुष हॉकी में भारत को उम्मीद है। तो आशा करते हैं कि ये जो 2 दिन का राउंड अप था आपको पसंद आया होगा और आगे भी इसी तरह से एक दिन के गैप के बाद मैं स्पोर्ट्स का राउंड अप लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा और उम्मीद करता हूं कि कोई अच्छी खबर लेकर आऊं। ये 2 दिन की जो खबरें थी वो ज़्यादा उत्साहवर्धक नहीं थी। हाँ, एक बात मैं आपको बताऊं, जाते जाते ये उदास चेहरों को खुश करने के लिए थोड़ी हंसी मजाक होनी चाहिए, लाइटर होनी चाहिए बात। भारत ने अभी तक पिछले 5 सालों में ओलंपिक में 3 पदक जीते हैं। रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु और साक्षी मलिक ने पदक जीते थे और अब मीराबाई चानू ने। पता है क्यों जीते? क्योंकि इन तीनों या दुनिया के सभी महिला खिलाड़ियों के जो कोच होते हैं वो पुरुष होते हैं और जो महिला पुरुष की बात सुनती है और मानती है उसको सफलता ज़रूर मिलती है। लेकिन अगर आप ये बात घर पे ट्राई करना चाहें तो नाश्ता करने के तुरंत बाद ये बात अपनी पत्नी को कह सकते हैं और कहने के बाद तुरंत दफ्तर के लिए निकल जाइएगा, नहीं तो मेरी कोई गारंटी नहीं। कंग दे रंग में आज बस इतना ही। कुलविंदर सिंह कंग को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। कंग दे रंग।